नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जून 2023 के क्वेश्चन विजुअल आर्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और ये जून 2023 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 है, जिसमें हमने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम पोस्टर निर्माता की पहचान करें। तो ऑप्शन में दिया गया है जूलियस चेरिट, इमेल नोल्डे, जॉर्ज सूरा या तुलुस लोथरे। तो इसका जो सही आंसर है कि पहले जिसने पोस्टर बनाया है तो वो है आपके जूलियस चेरिट। तो जूलियस चेरिट इज़ द राइट आंसर। ये जो है एक फ्रांस के चित्रकार रहे हैं और इन्होंने जो है लिथोग्राफी में भी काम किया है और इनको जो सबसे पहले जो है पहले पोस्टर निर्माता के तौर पे देखा जाता है। तो ए जूलियस चेरिट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि इन्वेक्शन के सही क्रम का चयन कीजिए कि जिस तरह से इनका जो है एक सही सीक्वेंस में जो एक विकास हुआ है, जो जैसे इसकी मतलब इनकी जो खोज की गई है उसके अनुसार आपने इसको लगाना है। तो सबसे पहले आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग, लिथोग्राफी प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग या लेजर प्रिंटिंग। तो सबसे पहले जो आता है ये इसका सही क्रम है जिस क्रम में इसको रखा गया है। तो पहले आपकी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जो है वो बनी थी, उसके बाद मूवेबल टाइप का आविष्कार हुआ, फिर लिथोग्राफी का प्रिंटिंग का, फिर ऑफसेट का आविष्कार हुआ, फिर आपके लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था। तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है यही सही सीक्वेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको अभी कथन ए, कथन सेकेंड दिया गया है, उसको आपने सही बताना है कि किस तरह से क्या इसमें क्या कहा गया है। तो पहला कथन है कि प्लेटो ने कला की भत्सृजा इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण की थी। तो ये बात सही है कि उसने जो है वो अनुकरण की प्रवृत्ति होने के से उसकी जो है भत्सृजना की है। तो ये बात सही है। सेकंड क्या है कि प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कला का बचाव किया और यह स्थापित किया कि अनुकरण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो कलाकार को उसके व्यक्तिगत आदर्शों से जोड़ने का अवसर देती है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि प्लेटो के जो शिष्य रहे हैं वो अरस्तु रही हैं। तो ये उन्होंने क्या किया कि उसके सृजनात्मक मतलब कि उसकी क्रिएटिविटी पर उन्होंने जोर दिया है। तो ये बात सही है, ए भी सही है और कथन सेकेंड भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बोथ आर राइट। तो स्टेटमेंट 1 और सेकंड 2 है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन कि चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज में कई कलाकारों का प्रोद भवन हुआ है। तो जैसे तो उस आर्टिस्टों के नाम आपको बताने हैं। तो सबसे पहले है आपके इसके जो है इसमें जो आर्टिस्ट हैं जो कि आपकी चोल मंडल से संबंधित है, तो वो आपके के रामानुज है। और उसके बाद आते हैं आपके जो है एस पी जयकर है। तो एस पी जयकर ए और ई। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो ये चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज है ये एक कलाकारों का एक समूह है जिसको जो है केसीएस पानीकर के द्वारा जो है वो बनाया गया था। केसीएस पानीकर जो कि उस समय एक जो प्रिंसिपल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे हैं। तो उन्होंने जो है क्या किया कि अपने छात्रों और कॉलेज के कुछ कलाकारों के द्वारा जो है एक पूरे के पूरे गांव को ही जो एक आर्टिस्ट के तौर पे आर्टिस्ट के विलेज के तौर पे जो इन्होंने स्थापित कर दिया था। तो इस तरह से और ये जो था एक प्रकार से जो 1966 यानी कि 1966 में स्थापित यह भारत के कलाकारों का सबसे बड़ा जो है वो कॉम्यून था। इस तरह से यहाँ पे जो है ये दोनों के दोनों जो है वो कलाकार उसमें उस ग्रुप में शामिल थे। कौन कौन से थे? वो थे आपके के रामानुजन और एस पी जयकर। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा के जो ऑलियोग्राफ की पहचान करनी है, जो उन्होंने जो है ऑलियोग्राफ में जिन पेंटिंग को बनाया है। तो पहले ऑप्शन में है तो जिससे कि आपको पता है कि राधा की जो है ऑर्डिल है, गोपी वस्त्रहरण है, गौरी शंकर है, शंकुतल जन्म है और मारुति स्कंद धारू राम लक्ष्मण है। तो इसमें जो इन्होंने ऑयल में जो बनाई है वो आपके राधा की और डील नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। मतलब इसके अलावा इन्होंने गोपी वस्त्रहरण में है, गौरी शंकर है, शंकुतला जन्म है और आपके मारुति जो स्कंद धारू राम लक्ष्मण है। तो ये भी इन्होंने जो है वो ऑयल माध्यम में बनाई है, यानी कि तेल चित्रण में इनका चित्रण किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बी सी डी ई। तो बी सी डी ई ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके 56 क्वेश्चन कि यहाँ पे भी आपको 2 स्टेटमेंट दी गई, उसमें आपको सही को बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जो दृश्य कला में प्रिंट को अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर माना नहीं जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि जो प्रिंट को हम क्या हम उसको दृश्य
कला की क्या क्या हम उसको देखते नहीं हैं, तो यहाँ पे बल्कि उसको हम नहीं मानते दृश्य कला के माध्यम के तौर पे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम उसको मानते क्योंकि हम प्रिंट कला को देख के हम उस चीज़ को समझते हैं। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये पहली गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रिंट मेकिंग कागज़ पर प्रत्यक्ष नहीं क्रिया नहीं है, यह केवल कलाकार द्वारा किसी अन्य धरातल पर किसी कागज़ पर छाप प्रस्तुत करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो ये जो आपकी जो प्रिंटिंग जो क्योंकि जिसका नाम ही है मतलब प्रिंटिंग, मतलब कि प्रिंट करना, तो प्रिंट करने से वो एकदम से हम जो कागज़ पे नहीं हम जो प्रिंटिंग बनाते हैं, बल्कि हम उसका छापाकरण करते हैं, प्रिंट लेते हैं हम किसी से। तो ये बात बिल्कुल सही है। सॉरी, तो इसमें कथन ए गलत है और कथन जो सेकंड है वो आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन कि कैमरा के लिए SLR संक्षिप्त रूप क्या है। तो आपको बताना है कि जो कैमरा में जो SLR है वो कैमरा, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। तो वो होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो ए सिंगल लेंस रिफ्लेक्स इज़ द राइट आंसर। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन की कुल मिलाकर 7 मौर्य युगीन स्तंभ मिले हैं जिसके शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां लगी है। तो ये पशु कौन से हैं। तो आपको बताना है, आपको पता है कि जो मौर्य कालीन जो है उसमें 7 स्तंभ ही मिले हैं और उसके ऊपर जो आपके जो मौर्य कालीन जो स्तंभ है उसमें पशुओं की आकृति दिखाई गई है। तो कौन सा पशु नहीं है या कौन सा पशु है वो आपको बताना है। और तो ऑप्शन में दिया गया हिरण, बैल, घोड़ा, शेर और हाथी। तो इसमें से जो है आपका जो हिरण है वो नहीं है और ना ही घोड़ा है। इसके अलावा बैल, शेर और हाथी, यानी कि डी और ई, बी डी ई, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ये तीनों के तीनों जो है उसमें बैल, शेर और हाथी, एलिफेंट, बुल और लॉयन इसमें दिखाए गए हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन की रोल्स रॉय कार के लिए किसने प्रसिद्ध शीर्षक लिखा कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो सबसे तीव्र ध्वनि इस कार से आती है वह इसकी घड़ी से आती है। तो ये जो एक टाइटल जो लिखा गया था, जो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका डेविड ओगलवी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे डेविड ओगलवी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया कि जेफ कुंस द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं। तो आपको बताने कि जेफ कुंस जिनका जन्म 1955 में हुआ था, 1955 में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने कुछ जो इनकी जो मूर्तियां हैं वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है जो है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, बैलून डॉग, डांसिंग गर्ल, रैबिट और गेट्स ऑफ हेल। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि सभी को पता है कि ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो है वो दिलीप सराज चौधरी की है। डांसिंग गर्ल जो है वो हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हुई एक मूर्ति है और गेट्स ऑफ हेल जो है वो आपके रोंदा की है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है रैबिट और जो आपके बैलून डॉग है, तो ये दोनों कृतियाँ जो है वो जेफ कुंस के द्वारा बनाई गई है। तो बी और डी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन की तरफ कि राफ्ट ऑफ द मेडुसा नामक प्रसिद्ध प्रिंटिंग जो है जिसके थियोडोर जेरिकॉल ने चित्र किया है, ये पाश्चात्य चित्रकला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करती है, कि ये किस काल से संबंधित है, कौन सी पेंटिंग किस तरह के उसमें है। तो वो है आपके रोमांटिसिज्म, मतलब रोमांसवाद इसमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ कि राजा बलवंत सिंह कहाँ के राजा थे जिसके साथ इनके साथ गुलेर के चित्रकार नैनसुख जुड़े हुए थे। तो ये आपको बताना है कि जो आपके राजा बलवंत है वो कहाँ से थे, वो गुलेर से थे, जसरोटा के थे, या बसौली थे, या फिर कुल्लू से थे। तो वो थे आपके जसरोटा। तो बी जसरोटा इज़ द राइट आंसर, जिनके साथ जो है गुलेर के चित्रकार नैनसुख जो है वो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ की निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने 1943 में फ्लेक्सी ग्लास और क्रोमियम की पहली मूर्ति बनाई थी। तो आपको बताना है कि किसने बनाई थी। तो ये बनाई थी आपकी जेड मोहानी नेगी, जो कि मोहाली नेगी, सॉरी यहाँ पे जेड मोहाली नेगी ने जो है वो फ्लेक्सी ग्लास और क्रोमियम में जो पहली मूर्ति बनाई थी, और ये इन्होंने मूर्ति जो है वो 1943 में जो है वो बना दी थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने एक जो मूर्ति दी गई है उसके आपने जो शिल्पकार है उनका नाम बताना है। तो वो है आपके कॉन्स्टाइन ब्राकुसी। तो कॉन्स्टाइन ब्राकुसी जिनका जन्म 1876 ईस्वी में हुआ था, और ये एक बहुत अच्छे मूर्तिकार है, चित्रकार है और फोटोग्राफर के तौर पे इनको माना जाता है। तो इन्होंने जो है इनको जो है आधुनिक मॉडर्न स्कल्पचर
के फादर ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर के तौर पे भी इनको माना जाता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन ब्राकोनसी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने एक फिर से एक मूर्ति दी गई है, एक मूर्ति शिल्पकृति दी गई है। तो आपको बताना है कि ये किसकी है। तो ये जो बनाई गई है ये आपके मृणाली मुखर्जी के द्वारा जो है वो बनाई गई है। और ये जो मूर्ति है स्कल्पचर है, और इनका जन्म जो है 1949 में हुआ था मुंबई में। और ये इसका जो नाम है ये बनाई गई जो है हेम्प फाइबर और स्टील में, यानी कि ये हेम्प फाइबर और स्टील में इसको बनाया गया है, जो कि मृणाली मुखर्जी की कृति है। और इस तरह से ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये आपको पेंटिंग दी गई है। तो इस पेंटिंग का अपना नाम बताना है। तो मुझे इसमें कुछ थोड़ा सा डाउट है। तो जो आंसर में दिया गया है इसमें आंसर ये, वैसे तो ये जो पेंटिंग है ये आपकी बोत्तिसेली के द्वारा जो है बनाई गई है। तो ऑप्शन में जो इसकी जो सही है वो दिया गया है प्राइमावेरा दिया गया है 67 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक चिन्ह दिया गया है, प्रतीक दिया गया है। तो ये आपको बताना है कि किस से संबंधित है ये। तो ये है आपका जो है वो सेल से संबंधित है। SAIL का ये प्रतीक चिन्ह माना गया है। तो SAIL क्या है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और इसके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। और ये B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन कि दृश्य कला में क्षय वृद्धि किसका परिणाम है। तो आप बताएं कि दृश्य कला में क्षय वृद्धि जो परिणाम है वो आपका जो है प्रोस्पेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य का जो है परिणाम है। तो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ कि 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में पोस्टर निम्नलिखित किसके द्वारा जो है वो प्रिंट किए जाते थे। कि 15वीं शताब्दी में जो पोस्टर बनते थे वो किस माध्यम में या किस तरह से जो है उसको प्रिंट किया जाता था। तो वे होते थे आपके लिथोग्राफी में होते थे, और आपके लेटर प्रेस प्रिंटिंग में होते थे, और इंटेग्लिव प्रिंटिंग में होते थे। तो ABC ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन कि 64 कलाओं को कहाँ सूचीबद्ध किया गया है। तो ये किया गया है आपकी कामसूत्र में। तो C कामसूत्र इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन निम्नलिखित कलाकारों के सही कार्यक्रम का चुनाव कीजिए। तो कुछ आपको कलाकार दिए गए, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं जैसे कि आपके जो है हेनरी माथिस है, अंसेलस कीफर है, और एडवर्ड माने है, मैक्स अंसर्ट है, और जोसेफ बायस है। तो सबसे पहले जो आते हैं आपके वो आते हैं एडवर्ड माने, जिनका जो है 1832 में इनका बर्थ है। फिर हेनरी माथिस 1869, फिर अर्नस्ट तो इनका है 1891, फिर जोसेफ बायस 1921, और कीफर का है 1945। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपने आपस में इनको मिलाना है। सूचीबंद दी गई, तो यहाँ पे क्या है सूचीबंद में श्रृंगार रस है, रुद्र रस है, विविध रस है, और अद्भुत रस है। तो सबसे पहले जो आपका श्रृंगार रस है उसका संबंध जो है रति भाव के साथ है, क्योंकि श्रृंगार में रति मतलब के भाव के साथ होता है। फिर आपका रौद्र रस, वो रौद्र मतलब क्रोध के साथ इसका संबंध है। विभिन्न रस का जुगुप्सा के साथ, और अद्भुत रस का जो है वो विस्मय भाव के साथ संबंध है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन। तो यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिए गए आपको। तो एक में दिए गए आधार भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न, IIT गुवाहाटी, भारतीय त्यौहार समिति, इसके सामने यशवंत चौधरी, निधि पारेख, SM शाह, अतुल पांडे। तो सबसे पहले जो आधार का संबंध जो है आपके अतुल पांडे के साथ है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न का संबंध आपके SM शाह के साथ है। फिर है IIT गुवाहाटी, तो ये यशवंत चौधरी के साथ इनका संबंध है। और भारतीय त्यौहार समिति निधि पारेख। तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि जॉन गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली महत्वपूर्ण मुद्रित पुस्तक निकाली थी। तो सबसे पहले जो आपको पता है कि 1440 में जो है जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की यानी कि मूवेबल टाइप की जो उन्होंने जो है आविष्कार किया था। तो उसके लिए उन्होंने जो पहले बाइबल की जो है 42 लाइनें लिखी थी बाइबल में, उसकी एक जो किताब निकाली थी। तो उस किताब का या उस पुस्तक का नाम था बाइबिलिया लैटिना। तो बाइबिलिया लैटिना, तो C बाइबिलिया लैटिना इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन की तरफ, और हमारी आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद शाह जो डैश के विशेषज्ञ है। तो आपको बताना है कि वो किस चीज़ के विशेषज्ञ है। तो वो है आपके एब्स्ट्रैक्ट लिथोग्राफ और टेम्परा। तो C और D, तो C और D ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। लालू प्रसाद शाह जिनका बर्थ 19
1937 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। और इन्होंने बहुत अच्छी जो है उन्होंने लिथोग्राफ और टेम्परा में काम किया है और बहुत अच्छी इन्होंने जो है प्रिंटिंग मतलब चित्रों की श्रृंखला बनाई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 25 प्रश्नों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।